नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे नाग पंचमी के बारे में। 2024 नाग पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा, तारीख क्या रहेगी, दिन क्या रहेगा, कैसे हमें नाग पंचमी का त्यौहार मनाना चाहिए, क्या क्या अर्पण करना चाहिए, काल सर्प दोष से मुक्ति कैसे पाएँ, और नाग पंचमी का महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है नाग पंचमी, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं नाग पंचमी के बारे में। नाग पंचमी कब मनाई जाती है। नाग पंचमी सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन नाग पंचमी के नाम से भी जानी जाती है। सावन मास की पंचमी तिथि नाग पंचमी के नाम से भी जानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन नागदेव की पूजा की जाती है और काल सर्प दोषों से मुक्ति भी मिलती है जो नाग देवता की पूजन करते हैं इस दिन। इसका महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है नाग पंचमी, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। पौराणिक कथा है कि अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित के मृत्यु नाग देवता के डसने से हुई थी और पिताजी का बदला लेने के लिए उनके बेटे ने जन्मेजय ने सर्पों को मारने के लिए नागदाय का यज्ञ किया, जिससे कि संसार के सारे सर्प जलने लगे। सर्पों ने अपने बचाव के लिए वह मुनि आस्तिक मुनि की शरण ली। फिर मुनि ने राजा जन्मेजय को समझाने के बाद यज्ञ रुकवा दिया। उस दिन सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। आस्तिक मुनि के कारण ही नागों की रक्षा हो पाई और तभी से नाग पंचमी मनाई जाती है और यह दिन नाग देवता को समर्पित है। नाग पंचमी को नागों की त्यौहार भी कहा जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है, दूध और खील से पूजा की जाती है। जो हम लोग दिवाली पे खील चढ़ाते हैं वही खील, दूध और खील नाग देवता पर चढ़ाई जाती है, इसे पूजा की जाती है। अब नाग पंचमी का त्यौहार कब है 2024 में, तो जान लेते हैं तिथि कब लग रही है, पंचमी कब समाप्त हो रही है, अब कब त्यौहार है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो पंचमी तिथि है वह 9 अगस्त को 12:36 पर रात्रि में शुरू हो रही है और समाप्त हो रही है 10 अगस्त को रात्रि में 3:14 पर। तो उदय तिथि के अनुसार 9 अगस्त को ही मनाया जाएगा नाग पंचमी का त्यौहार। 9 अगस्त दिन शुक्रवार पड़ेगा। 2024 में 9 अगस्त दिन शुक्रवार को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं क्या है। पूजा का शुभ मुहूर्त है 9 अगस्त को सुबह में 5:47 से लेकर 8:27 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसी बीच में आप लोग पूजन कीजिएगा। सुबह आप लोग पूजा कैसे करेंगे, पूजा विधि बताती हूँ। सबसे पहले आप लोग को सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना है और स्नान आदि करके उसके बाद में आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। घर के मंदिर में पूजन करनी है। हो सके तो आप गोबर से बना के नाग नागिन को बना के पूजन किया जाता है। देखिए, अलग अलग राज्यों के अलग अलग विधि है इस पूजन का करने का। बहुत जगहों पर गोबर से बनाकर अपने मुख्य द्वार पर बनाकर पूजन किया जाता है। बहुत जगहों पर गांव के बाहर अपने ही खेत में खील और दूध ले जाके चढ़ाए जाते हैं। बहुत जगहों पर मंदिर में ही पूजन किए जाते हैं। तो देखिए, जो आपके यहाँ होता है उसी प्रकार से कीजिएगा, लेकिन इस दिन नाग देवता को दूध और खील चढ़ाए जाते हैं। दूध और खील चढ़ाए जाते हैं। अगर संभव, देखिए अब गोबर तो बहुत जगहों पे नहीं मिल पाते हैं। शहरों में कहाँ घर को गोबर से चारों तरफ से घेरा लगाते हैं गांव में, तो यहाँ तो संभव नहीं, शहरों में संभव नहीं हो पाता है। तो आप लोग शिवालय में जाके पूजन कर सकते हैं। शिवालय में नाग होते ही हैं। शिव जी का जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ नाग का वो होता ही है। वहाँ जाकर आप दूध खील चढ़ा सकते हैं। तो आप शिवालय में चढ़े जाइए, वहीं पर आप पूजन कर सकते हैं और दूध और खील चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और देखिए, हर जगह अलग अलग विधियां अपने अपने विधियों के अनुसार कीजिएगा। जिस राज्य में जैसी विधि है वैसे कीजिएगा, लेकिन दूध और खील हर जगह चढ़ाई जाती है। गोबर के नाग देवता कहीं बनाए जाते हैं तो आप लोग बना दीजिए। नहीं बना पा रहे हैं, अगर बनाई जाती है फिर भी संभव नहीं है, आप कहीं बाहर रह रहे हैं, नहीं संभव, तो आप शिवालय में जाकर शिव जी का पूजन करेंगे तो भी आपको उससे नाग देवता के पूजन माना जाएगा। दूध और खील चढ़ाकर पूजन की जाती है नाग देवता की, और अलग अलग स्थान पर अलग अलग रीति रिवाज से पूजा की जाती है। तो अपने अपने रीति रिवाज से कीजिएगा। जो भी इस दिन पूजन करते हैं नाग का, तो पापों का नाश हो जाता है और मनवांछित
जो फल होती है वह भी मिलती है, अगर मांगते हैं कुछ तो मिलता है। और जिसको काल सर्प दोष है जिसके कुंडली में, तो उनको चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा शिव पर समर्पित करना चाहिए, और समर्पित करने के बाद फिर जल में प्रवाह कर देना चाहिए। तो काल सर्प दोष है जो उससे मुक्ति मिलती है। आपके कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तो नाग पंचमी के दिन पूजन करते हैं तो वह भी नाश होता है। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है उन्हें हर साल नाग पंचमी पर चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा शिव पर समर्पित करने के बाद जल में प्रवाह जरूर करनी चाहिए। और जो भी पूजन इस दिन करते हैं, नाग देवता का पूजन करते हैं, तो उन्हें सर्प के भय से भी मुक्ति हो जाती है और काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। तो इस दिन नाग देवता की पूजन आप लोग दूध और खील से जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।